Hello students, I am Dr. Akhilen Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today I am here going to discuss about the somatosensory system. This is the last topic of neurophysiological basis of behavior. I have already discussed about the auditory system and visual system. As we know that we are posing mainly five senses: audition, vision, taste, smell, and touch. So we have to study in this paper only three senses: auditory, visual, and somatosensory. Somatosensory system is basically considered the touch sensation. How we feel the pressure, pain, and touch of any object. So in this somatosensory system, we are going to discuss how we sense touch, pressure, and pain, and how the information from receptor to cortex where go through. So psychosometry as somatosensory system is distributed throughout all major part of our body. It is responsible for sensing touch, temperature, pressure, pain, posture, limb position, and more. Somatosensory system include both sensory receptor neuron in the periphery. Periphery means skin, muscle and organ, and deeper neuron within the central nervous system. तो अगर हम देखें तो ये सोमेटोसेंसरी सिस्टम है, ये दोनों तरह के जो है सिस्टम से बन के बनना जुड़ा हुआ है. इसमें सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन और डीपर न्यूरॉन दोनों तरह के न्यूरॉन्स आते हैं. जो सोमेटोसेंसरी पाथवे है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बनता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी न्यूरॉन. तो प्राइमरी न्यूरॉन बेसिकली जो होते हैं ये पेरिफेरी में पाए जाते हैं और यही जो है सेंसरी स्टिमुली को, जैसे टच को, टेम्परेचर को, प्रेशर को जो है डिटेक्ट करते हैं. और इनकी जो सेल बॉडी है प्राइमरी न्यूरॉन की, ये जो है डार्सल रूट गैंग्लियन जो स्पाइनल नर्व की होती है उनके थ्रू, अगर ये सेंसेशन हेड और नेक के थ्रू हो रहा है तो जो ट्राइजेमिनल या क्रैनियल नर्व्स है ये इनके थ्रू जो है आगे भेजते हैं. दूसरा हमारा जो है वो सेकेंडरी न्यूरॉन है, और सेकेंडरी न्यूरॉन act as a relay and is located in either the spinal cord or brain stem. सेकेंडरी न्यूरॉन हमारा स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन स्टेम में होता है. प्राइमरी न्यूरॉन जो हमारा है वो रिसेप्टर सेल में होता है, स्किन के नीचे या जो भी हमारा रिसेप्टर सेल है उसके ठीक नीचे. और सेकेंडरी न्यूरॉन एक प्रकार से स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम में होता है. ठीक है. और यहाँ से ये आगे कई बार जो है अपोजिट क्रॉस करके भी आगे बढ़ता है. और ये जो है सेकेंडरी न्यूरॉन अपना प्रोजेक्शन थैलमस को या सेरिबेलम को भेजता है. जो टर्शियरी न्यूरॉन है ये जो है थैलमस में जो है अवस्थित होता है और अपना ये प्रोजेक्शन जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस को भेजता है, जो खास तौर से पेराइटल लोब जो हमारा होता है उसमें होता है. और पेराइटल लोब में एक प्रकार से जो है होमुनकुलस होता है. अगर टच की बात हो तो बॉडी टेम्परेचर जो है टर्शियरी न्यूरॉन जो सेरिबेलम में होता है उसके थ्रू रिसीव होता है. ठीक है. तो अगर हम इसी तरह से देखें कि कैसे प्रोसेसिंग होती है इन सूचनाओं की, तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया जो होता है ह्यूमन कॉर्टेक्स का, इसके अंतर्गत जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है. जो पोराइटल लोब है, पोराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस है, इसी में ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया जो है अवस्थित होता है. ठीक है. और इसी में एक सेंसरी स्पेस पाया जाता है जिसको हम होमुनकुलस कहते हैं. कार्टिकल होमुनकुलस इज अ ब्रेन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. It is a neurological map of the anatomical division of the body, and the surface area of cortex
dedicated to the body parts correlated with the amount of somatosensory input from that area। तो एक प्रकार से एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी क्या जो है पार्ट्स है उसी का एक कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम लोग जो है कार्टिकल होमुनकुलस कहते हैं। मतलब जैसे और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसी हिसाब से होता है ब्रेन में, जैसे हमारे बॉडी पार्ट में जैसे जो फिंगर्स हैं इनमें टच सेंसेशन ज़्यादा होती है, हैंड्स में ज़्यादा है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी जो एरिया है उसमें ज़्यादा होता है। जैसे बैक है, पीठ जिसको कहते हैं, उसका संवेदना उसमें कम होती है, उस तरह से फील कम होती है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी एक प्रकार से जो एरिया है साइको प्राइमरी सोमेटोसेंसरी में वो कम होती है। ठीक है, अब फंक्शन देखें तो सोमेटोसेंसरी सिस्टम फंक्शन इन द बॉडी पेरिफेरी, स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। अभी हम लोगों ने इसकी बात करी थी। पेरिफेरी में क्या है, जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, अब जिसमें थर्मो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टिमुलस होते हैं उनको परसीव करते हैं। दूसरा जो इसमें है स्पाइनल कार्ड, तो एफरेंट पाथवे इन द स्पाइनल कार्ड सर्व टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो स्पाइनल कार्ड एक प्रकार से जो है मिडिल मैन का काम करता है, जो पेरिफेरी से सूचनाएं आती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन देखें तो इसमें जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, जिसमें ब्रॉडमैन एरिया BA 3A 3B 1 2 ऐसे करके अलग अलग नाम हैं, जिनसे मिलकर ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स बनता है। BA 3A is involved with the sense of relative position of neighboring body parts and the amount of effort being used during movement, and BA3B is responsible for the BA3B broadman area number 3B is responsible for distributing somatosensory information to BA1 माने ब्रॉडमैन एरिया 1 एंड शेप एंड साइज इंफॉर्मेशन टू BA2 यानी कि ब्रॉडमैन एरिया 2 सेकंड। तो इस तरह से अलग अलग ब्रेन में पार्ट्स होते हैं जिनको सूचनाएं जो है सेंसरी न्यूरॉन से जाती है। ठीक है, अगर हम सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, यहीं से सूचनाएं आगे की तरफ जाती है, यानी कि हमारे जो स्किन पर या हमारे और इंटरनल ऑर्गन्स पे यही जो है रिसेप्टर्स होते हैं। तो सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इनकी 5 कैटेगरियां हैं, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर हैं, पेन रिसेप्टर जिसको हम लोग नोसिसेप्टर्स कहते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स हैं। इनके नाम से ही अलग अलग है। मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे मैकेनिकल इस तरह के कोई टच हो, प्रेशर हो, पेन हो। थर्मो मतलब बेसिकली टेम्परेचर से है। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। नोसिसेप्टर नाम से स्पष्ट है, पेन है। और कीमोसेप्टर्स ज़्यादातर अगर किसी तरह का कोई केमिकल जो है, जैसे त्वचा पर कुछ पड़ गया है, जल रहा है, इस तरह का कुछ है, तो बर्निंग है, इस तरीके से सेंसेशन। So these categories are based on the nature of stimuli each receptor class transduce. Touch involve more than one kind of stimulus and more than one kind of receptor. तो जो संवेदना होती है टच की वो एक से ज़्यादा उद्दीपक और एक से ज़्यादा रिसेप्टर से मिलकर बनती है। अगर हम मैकेनो रिसेप्टर्स की बात करें तो मैकेनो रिसेप्टर्स इन स्किन आर डिस्क्राइब्ड एज इनकैप्सुलेटेड एंड अनइनकैप्सुलेटेड। ठीक है, तो अनइनकैप्सुलेटेड में जो है इसको हम लोग फ्री नर्व एंडिंग कहते हैं। देयर आर 3 क्लास ऑफ मैकेनोरिसेप्टर, टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टर एंड बैरोसेप्टर्स। तो ये 3 प्रकार के जो है टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर, ये 3 प्रकार के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहले देखें जो है टेक्टाइल सेंसेशन कैसे होता है।
तो टच इज सेंस बाई मैकेनो रिसेप्टिव न्यूरॉन्स, सेंसरी रिसेप्टर, ये मैकेनो रिसेप्टर क्या है, ये सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल प्रेशर आर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब ये जो है अगर त्वचा में हो यानी कि क्यूटेनियस हो तो क्यूटेनियस इसको मैकेनोसेप्टर्स बोलते हैं। और ये क्यूटेनियस मैकेनोसेप्टर्स आर लोकेटेड इन स्किन and provide the sense of touch, pressure, vibration, and proprioception and others. Mechanoreceiving free nerve ending detect touch, pressure, and stretching. And cutaneous mechanoceptors can be categorized by morphology, by type of sensation they receive, the rate of adaptation. तो इसके आधार पर इनकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं इसी जो है मैकेनो रिसेप्टर्स की। अब ये देखें जो है एक जो भी क्यूटेनियस मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज और उनके सेंसेशन, एडाप्टेशन एरिया, रिसेप्टिव फील्ड का एक पूरा समरी चार्ट हमने तैयार किया है। उसी का जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन है, आप देखें। तो सबसे पहले आप देखें कि पहले जो कॉलम में लिखा है रिसेप्टर, दूसरा सेंसेशन, तीसरा एडाप्टेशन रेट एंड रिसेप्टिव फील्ड। मैंने रिसेप्टर्स कौन है, किस प्रकार के हैं, इनसे किस प्रकार की संवेदना होती है। एडाप्टेशन रेट क्या है, मतलब ये स्लो या रैपिड, किस प्रकार से जो है इनका एडाप्टेशन रेट है। और रिसेप्टिव फील्ड क्या है, लार्ज है, स्मॉल है। तो सबसे पहले फ्री नर्व बिंडिंग है, इससे जो है इचिंग, टिकल, पेन, ये सब सारी चीज़ों का सेंसेशन होता है। और ये जो है इनका जो एडाप्टेशन रेट है वो स्लो और रैपिड दोनों हो सकता है। ठीक है, स्लो का मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ संवेदना होती है और लंबे समय तक होती है, और रैपिड का मतलब जैसे बहुत जल्दी से कोई संवेदना हुई, तीव्र भी हो सकती है और जल्दी समाप्ति भी हो जाती है। और इसका रिसेप्टिव फील्ड जो है लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। जैसे बहुत छोटे पार्ट में भी जैसे इचिंग हो सकती है, जैसे चींटी काट ली, या कोई पूरे हाथ पे या पैर पे या पूरे बॉडी पर कोई इस तरह का कोई चीज़ गिर गया, ठीक है, तो उससे भी जो इचिंग हो सकती है। तो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। दूसरा है जो रिसेप्टर, उसको हम लोग कहते हैं रूफिनी इंडिंग। और ये रूफिनी इंडिंग क्या करता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन एंड डीप प्रेशर, ये दो तरह की सेंसेशन इसमें होती है। और इसका जो एडेप्टेशन रेट है वो है टॉनिक। टॉनिक मीन स्लो, मतलब धीरे धीरे होता है, और जो एरिया है वो लार्ज है। तीसरा जो रिसेप्टर है वो मर्कल डिस्क है, और इसका जो सेंसेशन है फाइन टच एंड प्रेशर। फाइन टच मतलब जो फिंगर्स के टिप्स पर पाया जाता है, ठीक है, स्लो और स्मॉल। उसी तरह से मैसनर कार्पसल्स है, ये इसका भी फाइन टच प्रेशर है और स्लो वाइब्रेशंस हैं। जैसे 50 हर्ट्ज से लो वाली जो वाइब्रेशंस होती है वो जो त्वचा के थ्रू सुनाई देती है, मतलब महसूस होती है। और इसको जो है इसको फेसिक मॉडरेट कहते हैं, मतलब रैपिड है लेकिन मॉडरेट रैपिड है। और इसका जो एरिया है रिसेप्टिव फील्ड का वो स्मॉल है। उसी तरह हेयर फॉलिकल्स हैं, वो इसमें जो क्रूड टच मूवमेंट है ये फेसिक और मॉडरेट है। उसी तरह से जो है आप आगे भी देखिए, इसका स्मॉल एरिया है। क्रॉस बल्ब्स है, फास्ट वाइब्रेशन के लिए होते हैं, और इसका जो एडाप्टेशन रेट है वो भी फेसिक फास्ट है, एरिया स्मॉल है। पैसिनियन कार्पसल्स हैं, ये प्रेशर, फास्ट वाइब्रेशन, टिकलिंग इनके लिए है, लेकिन इनका जो है सबसे जो फास्टेस्ट होता है इनका एडाप्टेशन, यानी कि जो है 200, 250, 300 हर्ट्ज के ऊपर अगर वाइब्रेशन है तो इनके लिए है, इनका एरिया लार्ज होता है। तो ये एक जो है एक समरी चार्ट था, उसी को आगे हमने अलग अलग उसमें जिस बस लिखा हुआ है, जैसे ये मैशनर कार्पसल्स क्या करता है, पेसिनियन कार्पसल्स क्या है, वो जो चीज़ें भी हमने बताई समरी में उन्हीं का सब इसमें दिया हुआ। रुफिन इंडिंग क्या है, फिर मर्कल नर्व क्या है, ठीक है। अब ये इसका जो है स्ट्रक्चरल पार्ट देखिए कि ये जो हमने अभी बताया कि कैसे ये जो अलग अलग मैकेनो रिसेप्टर्स है
तो उन्हीं का सबका कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको आप देख सकते हैं। तो ये देखिए सबसे जो है त्वचा का बारीक पोर्शन है, ये हेयर है, ठीक है। और अभी हमने जो अलग अलग जैसे नाम बताए, जैसे मर्कल डिस्क, ये टच के लिए है, ये देखिए मर्कल डिस्क इस तरह की बनती है। उसी तरह से मैसनर कार्पस है, ये भी टच के लिए है। ये देखिए ये जो ब्लू दिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की ये हैं। और हेयर फॉलिकल्स जो रिसेप्टर है भी टच के लिए, इसकी भी चर्चा अभी हमने की। तो ये जो है ये हेयर जो है उसी से ये जो रैपिंग की हुई है ये हेयर फॉलिकल्स हैं, ये टच के लिए है। कई बार होता है ना कि जैसे ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हेयरलेस जो एरिया हमारा है, जैसे ये पाम है, इसमें जो टच संवेदना होती है, ठीक है, तो उसका अलग है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत से होते हैं जहाँ पर हेयर पाए जाते हैं उसमें टच नहीं भी होता है, जैसे हवा चलती है तो उससे जो वाइब्रेशंस होता है उन हेयर्स में, उसके थ्रू भी संवेदनाएं हमें होती हैं, ठीक है। अब उसी तरह से ये देखिए ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये पेसिनियन है, पेसिनियन कार्पस बोलते हैं इसको, ये वाइब्रेशन और प्रेशर के लिए जिम्मेदार मानती हैं। रुफिनी है नीचे, स्ट्रेच के लिए आप देख सकते हैं इसको है। ये जो नीचे ब्लू तरह की दिखा रही है, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए रुफिनी इंडिंग, ये स्ट्रेच के लिए है। तो ये त्वचा के 3 लेयर्स हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस और इपिडर्मिस। तो अगर आप देखें तो जो है ये दो खास तौर से जो है हाइपोडर्मिस में ये रुफिनी और पेसिनियन ये दोनों ये पाई जा रही हैं, ठीक है। और डर्मिस एरिया में अगर आप देखें तो ये मर्कल डिस्क है, ये जो है मैसनर कार्पसल्स है, ये भी इसी में है। और लास्ट जो सबसे ऊपर जो है इपीडर्मिक में, तो इपीडर्मिक में ये जो है फ्री नर्व एंडिंग वाले हैं जो पेन और टेम्परेचर इस सब के लिए हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ऊपरी एरिया में इस तरह से पाए जाते हैं। उसी को थोड़ा सा जो भी मैकेनोरिसेप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इस फिगर में दिखाया गया है, अलग अलग करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये पैसेनियन कार्पस, ये रुफिनी इंडिंग, ये मर्कल डिस्क, ये मैसनर कार्पस और ये इसके अलग अलग लेयर। अब यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को फंक्शनल रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ये देखें यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव है, तो इसमें पेसिनियन कार्पस है, रुफिनी इंडिंग है, ठीक है। ये जो है क्रॉस एंड बल्ब्स भी हैं। उसी तरह से अगर हम फाइन टच में देखें तो मैसनर कार्पस, मर्कल डिस्क और रूट हेयर फ्लेक्सस है। और टेम्परेचर के लिए देखें, पेन के लिए देखें, ये तो फ्री नर्व एंडिंग ये है। ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिक्चोरियल मतलब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जो है दूसरा इसमें है तो मैकेनोरिसेप्टर्स, उसमें जो है पहला तो हमने क्यूटेनियस बताया, दूसरा है प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स refers to the sense of knowing how one's body is positioned in the 3 dimensional space। तो खास तौर से ये बॉडी पोजीशन के लिए जो प्रोप्रियोसेप्टर ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और ये जो है जैसे मैंने कान में बताया था, जो जो ईयरिंग सिस्टम में बताया था, तो उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी पाई जाती हैं, उसमें मैंने बताया था कि हेयर सेल पाई जाती हैं, तो ये उसके लिए मेन होता है, ठीक है। तो इन प्रोप्रियोसेप्शन, proprioceptive and kinesthetic signals travel through myelinated afferent neuron running from the spinal cord to the medulla। So neurons are not physically connected but communicate via neurotransmitters secreted into the synapse or gap between the communicating neurons। Once in the medulla, the neuron continue carrying the signal to the थैलेमस। तो इस प्रकार से जो है ये न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कार्ड से मेडुला, मेडुला से थैलेमस को जो है ट्रेवल करते रहते हैं। अब इसमें जो प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं उसमें देखिए मसल स्पिंडल्स होती हैं, ठीक है। मसल स्पिंडल्स आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच आर लेंथनिंग ऑफ मसल। रिलेटेड टू दीज आर Golgi tendon organs
which are tension receptors that detect the force of muscle contraction. तो कई बार ये जो है प्रोप्रियोसेप्टर्स जैसे जो हमारे जो घुटने हैं उनके अंतर्गत होती हैं, जिसके द्वारा हम लोग जो है हमको इस तरह के बॉडी मूवमेंट की पोजीशन की जानकारी मिलती है. तो प्रोप्रियोसेप्टिव एंड काइनेस्थेटिक सिग्नल्स कम फ्रॉम द लिम्ब. ठीक है. अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स run from the spinal cord to the cerebellum, the brain region that coordinate muscle contraction rather than thalamus. तो जैसे जो कॉन्शियस है वो तो थैलेमस को होते हुए जाती है, लेकिन जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स हैं, जैसे हम जो चीज़ों को बिना चेतना के ही एडजस्ट करते रहते हैं. ठीक है. जैसे कोई चीज़ दिखाई नहीं होती देती है तो गर्दन ऊपर करना नीचे करना, वो अपने आप से एडजस्ट होना, आँखों का, ये सब सारी चीज़ें, तो वो जो है ये बिना थैलेमस के डायरेक्ट जो है ब्रेन के उसमें सेरिबेलम में पहुंच जाती है, स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम में. बैरो रिसेप्टर्स, ये जो तीसरे तरह के रिसेप्टर्स की जो चर्चा है मैकेनो रिसेप्टर्स में, वो है बैरो रिसेप्टर. और बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट प्रेशर चेंज इन द ऑर्गन. दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ द कैरोटिड आर्टरी and the aorta where they monitor blood pressure and in the lung where they detect the degree of lung expansion. तो ये बैरो रिसेप्टर्स ऐसे जो है हमारे जो खून की जो है धमनी है, सिरा है, उनमें पाई जाती हैं, धमनियों में पाई जाती हैं, आर्टरीज में पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है ये लंग्स में पाए जाते हैं उसके एक्सपेंशन के लिए. तो ये जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है. अब इसमें एक और है जिसको हेयर रिसेप्टर्स कहते हैं. अभी हमने जो दो डीप रिसेप्टर्स की बात करी, उनके अलावा ये जो है हेयर रिसेप्टर्स हैं, विच आर फाउंड इन नर्व एंडिंग दैट रैप अराउंड द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल. जहाँ पर रूम है उनमें ये पाई जाती है. देयर आर द फ्यू type of hair receptor that detect slow and rapid hair movement, and they differ in their sensitivity to movement. Some hair receptors also detect skin deflection, and certain rapidly adapting hair receptors allow detection of stimuli that have not yet touched the skin. ठीक है. तो जैसे स्किन नहीं भी टच होती है, हवा से भी अगर किसी प्रकार से मूवमेंट होता है तो वो भी हेयर रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं. अब हम देखते हैं ये सोमैटोसेंसरी ट्रांसडक्शन कैसे होता है, यानी कि जो भी टच सेंसेशन है वो किस प्रकार न्यूरल सिग्नल में बदलता है. ठीक है. तो इन सोमैटोसेंसरी सिस्टम द सेंसरी ट्रांसडक्शन मेनली इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल सिग्नल सच एज pressure, skin compressor, stretch, vibration to electronic impulses through the process of मैकेनोट्रांसडक्शन. ठीक है. तो इलेक्ट्रो आयोनिक इम्पल्स में कैसे बदलता है, इसी को हम मैकेनोट्रांसडक्शन कहते हैं. इट आल्सो इंक्लूड द सेंसरी ट्रांसडक्शन रिलेटेड टू द थर्मोसेप्शन एंड नोसिसेप्शन. तो ये जो है मैकेनोट्रांसडक्शन क्या है? मैकेनोट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर सेल डिटेक्ट, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्स टू द मैकेनिकल सिग्नल्स, converting them into the electrochemical या biochemical signal. This form of sensory transduction is responsible for the number of senses and physiological process in the body including proprioception, touch, balance and hearing. तो इन सब सारे ऐसे जो है मैकेनो ट्रांसडक्शन होता है. इसमें जो है ये मैकेनिकल सिग्नल्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. अब ये देखें कि सोमैटोसेंसरी पाथवेज कैसे जाते हैं, मतलब रिसेप्टर से ब्रेन. तो सोमैटोसेंसरी पाथवेज इज कंपोज ऑफ फ्री लॉन्ग न्यूरॉन. इसकी चर्चा हमने अभी शुरू में ही की थी. और लोकेटेड इन डार्सल रूट गैंग्लियन, स्पाइनल कार्ड एंड द थैलेमस. द फर्स्ट ऑलवेज हैज इट्स सेल बॉडी इन द डार्सल गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कार्ड से जुड़ी होती हैं, उनके डार्सल रूट गैंग्लियन में पहले जो फर्स्ट न्यूरॉन है, प्राइमरी न्यूरॉन, उनकी सेल बॉडी होती है. एंड द सेकंड हैज इट्स सेल बॉडी आइदर इन स्पाइनल कार्ड एंड इन ब्रेनस्टेम. दिस न्यूरॉन
ascending axon will cross the opposite side either in the spinal cord or brainstem. ठीक है. The axon of many of these neurons terminate in the thalamus and other terminate in the reticular activating system. तो कई जो है थैलेमस में ही टर्मिनेट हो जाते हैं, कई डायरेक्ट सेरिबेलम में भी पहुंच जाते हैं, जिसमें अभी हमने बात करी थी कि जो अनकॉन्शियस जो टच संवेदनाएं होती हैं, टच संवेदना, वो डायरेक्टली सेरिबेलम में जाती हैं, यहाँ पर ये थैलेमस में टर्मिनेट नहीं होती है. ठीक है. अब जो है सोमेटोसेंसरी पाथवे में जो थर्ड न्यूरॉन है, तो थर्ड न्यूरॉन है इट्स अ सेल बॉडी इन द वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस एंड एंड इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पैराइटल लोब. ठीक है. तो अभी हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी. इन द पेरिफेरी द सोमेटोसेंसरी सिस्टम डिटेक्ट वेरियस स्टिमुली बाय द सेंसरी रिसेप्टर. पेरिफेरी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू संवेदनाएं जो है महसूस की जाती हैं, जो टच के रूप में, प्रेशर के रूप में, पेन के रूप में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज दी जाती है. तो जनरली जो है ये जो टाइप ऑफ सेंसरी मॉडलिटी जो डिटेक्ट होती है, और इनका एक रिलेशनशिप जो है या कोरिलेशन जिसको कहें हम, वो होता है. ठीक है. तो there is a correlation between the type of sensory modality detect and the type of afferent neuron involved. ठीक है. जैसे कि जो स्लो थिन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट पेन, वेयरएज फास्टर थिकर माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट कॉजल टच. ठीक है. तो टच कैसा है, किस प्रकार का पेन है या किस प्रकार का जो है प्रेशर है, उसी के अनुरूप अलग अलग जो है न्यूरॉन होते हैं. ठीक है. जिसके थ्रू ये सूचनाएं भेजी जाती हैं. ठीक है. जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि जो है स्लो थिन जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं, और अगर कोई फास्टर थिकर है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के थ्रू कंडक्ट करता है. ये एक जो है कैसे ये वर्क करता है, यानी कि कैसे सूचनाएं सोमेटोसेंसरी पाथवे होता है, उसमें दिया हुआ है. अब यहाँ पर देखिए रिसेप्टर है, सेंसरी गैंग्लियन है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. ये मोटा मोटी एक उसका ग्राफ, सॉरी डायग्राम कह सकते हैं. जैसे ये देखिए अलग अलग है, ये फ्री नर्व एंडिंग है, इनकैप्सुलेटेड नर्व है, ठीक है, सेंसरी सेल है, ये अलग अलग सेल जो रिसेप्टर्स हैं. और यहाँ पर सेंसरी गैंग्लियन है. ठीक है. सेंसरी गैंग्लियन जो आगे की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये भेजते हैं. तो ये रिसेप्टर, ये सेंसरी गैंग्लियन सेकेंडरी से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो को हम लोग टर्शियरी सेल बोलते हैं, ये इसमें है. ठीक है. अब देखें तो असेंडिंग पाथवे कैसे सूचनाएं जाती हैं. इन स्पाइनल कार्ड सोमेटोसेंसरी सिस्टम इंक्लूड्स ascending pathway from the body to the brain. One major target within the brain is the post central gyrus in the cerebral cortex. मतलब कुल मिलाकर सूचना अल्टीमेटली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस तक पहुंचनी है, जो पैराइटल लोब में है. और दिस इज द टारगेट ऑफ न्यूरॉन ऑफ द डार्सल कॉलम मेडियल लेमिनिस्कस पाथवे एंड द वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे. दो तरह के पाथवे हैं, डार्सल कॉलम मेडियल लेमिनिस्कस पाथवे, और दूसरा पाथवे है वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे. ठीक है. अब इसमें जो है ध्यान देने की चीज है कि मेनी असेंडिंग सोमेटोसेंसरी पाथवे इंक्लूड सिनैप्स इन आइदर द थैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन बिफोर दे रीच टू द कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स में पहुंचने से पहले थैलेमस में या रेटिकुलर फॉर्मेशन में इन जो है सोमेटोसेंसरी पाथवेज की सिनैप्स बनती हैं. ठीक है. और other ascending pathways, particularly those involved in control of posture, are projected to the cerebellum, including the ventral and dorsal spinocerebral pathway. ठीक है. तो बहुत से ऐसे हैं जो डायरेक्टली सेरिबेलम में प्रोजेक्शन भेजते हैं, कुछ हैं जो थैलेमस के थ्रू जाते हैं. अब पैराइटल लोब जो है ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया इसको हम कहते हैं. So primary somatosensory area of the human cortex is located in the post central gyrus of the parietal lobe. This is the main sensory receptive area of the
sense of touch. Like other sensory area, there is a map of sensory space called homunculus. Homunculus की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी. Area of this part of the human brain map the certain area of the body depend on the amount of importance of somatosensory input from that area. तो जिस प्रकार से बॉडी पार्ट से यानी कि जो है सेंसरी रिसेप्टर सूचनाएं आती हैं उसी के करस्पॉन्डिंग वहाँ ब्रेन में वो जो है अवस्थित भी होती हैं. जैसे कि देयर इज अ लार्ज एरिया ऑफ कॉर्टेक्स डिवोटेड टू द सेंसेशन ऑफ हैंड. हाथ की संवेदना के लिए कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा एरिया है तुलना में बैक के. ठीक है, तो बैक की संवेदना कम है इसलिए कॉर्टेक्स में उसका जो है रिप्रेजेंटेशन भी कम है. ठीक है, तो कार्टिकल होमुनकुलस है, उसी तरह से ये सोमेटोटॉपी है. तो कार्टिकल होमुनकुलस है, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी विद इन द ब्रेन that one's hand or face exists as much as the series of nerve structure or neuron concept as it does in the physical form. There are two types of homunculus, sensory and motor. Each one shows the representation of how much it respective cortex innervated certain body parts. तो जितना बॉडी पार्ट्स का जो है उसी का ठीक जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे कार्टेक्स में ब्रेन में. अब ये सोमेटोटॉपी है, दिस इज अ पॉइंट फॉर पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो है कार्टिकल होमुनकुलस एक प्रकार से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है और सोमेटोट्रॉपिक जो है ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो जिस प्रकार से जैसे अब इसमें स्पष्ट है कि टिपिकली द एरिया बॉडी करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन द प्राइमरी सोमेटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स. जैसे कि यहाँ पर टच हो रहा है तो इसका अलग एरिया होगा. ठीक है, उसके नीचे का टच है तो उसका अलग एरिया होगा और इसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पर हमारे यहाँ जो है एक जो है मैकेनिकल बना हुआ है हमारा ब्रेन में भी. The ventral and dorsal spinocerebellar tract convey proprioceptive information from body to the cerebellum. Both tract involve two neurons. Ventral spinocerebellar tract will cross the opposite side of the body, then cross again to the end of cerebellum. ठीक है, तो ये दो बार ये वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्रॉस करती है. ठीक है, एक दूसरे. लेकिन जो डार्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ये कहीं भी अपने पाथ में कोई भी क्रॉस नहीं करती है. ठीक है, ये ध्यान देने की चीज है इसमें. अब देखें कि वेंट्रल ट्रैक्ट गेट द इट्स प्रोप्रियोसेप्टिव फाइन टच या वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विथ इट्स सेल बॉडी इन द डार्सल गैंग्लियन. तो वेंट्रल जो ट्रैक है वो डार्सल गैंग्लियन से सूचनाओं को रिसीव करती है. द एक्सॉन रन वाया द फिला रेडिकुलरिया टू द डार्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर. There it make a synapse with the then drives up two neurons that send their axon bilaterally to the ventral border of the lateral paniculi. ठीक है, the ventral spinocerebellar tract then enter the cerebellum via the superior cerebellar pedunculus. ये पेडुंकुलस जो है ये एक प्रकार से ऐसा न्यूक्लिया है जो सेरेबेलम और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है. इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे की थी. तो अब ये देखिए किस प्रकार से एक फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम रिसेप्टर टू पैराइटल लोब. तो सबसे पहले देखिए डार्सल रूट गैंग्लियन. ठीक है, स्पाइनल कार्ड से बाहर यानी कि स्पाइनल नर्व्स के थ्रू सूचना स्पाइनल कार्ड को जा रही है. यहाँ दो तरह के ट्रैक्ट हैं. देखिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो पेन और टेम्परेचर के लिए और ये डार्सल कॉलम है जो फाइन टच या काइनेस्थेसिया के लिए. यहाँ मेडुला है, यहाँ से फिर ये जो मेडियल जेनिकुलस न्यूक्लियस है सॉरी मेडियल लेमनिस्कस न्यूक्लियस जो होता है मिड ब्रेन में वहाँ पहुँचता है. यहाँ न्यूक्लियाई ऑफ डार्सल कॉलम और फिर यहाँ पर देखिए ये सूचना फिर ऊपर जाती है वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस को जा रही है और यहाँ से प्रोजेक्ट होकर सोमेटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स यानी प्राइमरी जो
सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स हमारा पैराइटल लोब में। ठीक है, अब इसी तरह से ये अभी जो हमने अलग अलग ट्रैक्ट की बात की थी उसको यहाँ पर हमने दिखाया हुआ, डार्सल कॉलम सिस्टम और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए डार्सल कॉलम सिस्टम जो है वो फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी से है, और यहाँ पेन टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी, यानी ये दोनों ही एक ही तरह से सूचनाओं को कहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये टच के लिए है और पेन और टेम्परेचर के लिए यहाँ से जो है डार्सल रूट में डार्सल रूट गैंग्लियन को सूचना जा रही है। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड है, फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन यहाँ पर है डार्सल रूट गैंग्लियन, फिर यहाँ से सूचना जो है वेसिकुलस ग्रेसिलिस को जा रही है, फिर आगे मेडुला के न्यूक्लियाई हैं, मेडियल लेमनिस्कस है, और न्यूक्लियस ग्रेसिला, न्यूक्लियस कुने टच है, फिर यहाँ से आगे ये थैलेमिक न्यूक्लियाई को थैलमस को जा रहा है, और फिर आगे यहाँ से ये थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है थर्ड आर्डर न्यूरॉन है यहाँ पर, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, पोस्ट सेंट्रल गायरस मतलब हमारा पैराइटल लोब पहुँच रहा है। उसी तरह जो है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, ये पेन और टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ डार्सल रूट गैंग्लियन है, देखिए फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन, यहाँ से सूचना जो है पहुंच रही है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये मेडुला को पहुंच रही है, फिर मिड ब्रेन को पहुंच रही है यहाँ सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पर देखिए जो है थर्ड आर्डर न्यूरॉन, और फिर यहाँ से ये पोस्ट सेंट्रल गायरस को इस तरह से सूचनाएं पहुंच रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सूचनाएं क्रॉस कर रही हैं, पर इसमें देखिए सूचनाएं क्रॉस नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सोमेटो सेंसरी सिस्टम कैसे काम करता है हमारा, उसको हमने आपको दिखाया। तो सोमेटो सेंसरी सिस्टम उसके पाथवेज कैसे काम करते हैं, और कैसे सूचनाएं जो है सेंसरी सिस्टम से यानी कि स्किन से जो है या उसके जो भी रिसेप्टर्स है उनसे हमारा पैराइटल लोब को पहुंचती है। तो दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA 6 सेमेस्टर neuropsychology. Through this video lecture I have completed 100% of your syllabus, and there is nothing uh, due in this course. And if you have any query, any problem, any issue regarding this paper, you can post your queries on our WhatsApp group, which is already active. Thank you very much.